डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं हूं आपके साथ हर्ष पांडे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज एक सबसे अलग टॉपिक, एक सबसे विशेष टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं और ये विशेष विषय है टेरिटोरियल आर्मी से जुड़ा हुआ। हम टेरिटोरियल आर्मी में वुमेन एंट्री के लिए आवाज़ उठाने वाले एक लौते कोचिंग संस्थान हैं। देश में तमाम डिफेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन किसी ने भी टेरिटोरियल आर्मी में पेंडिंग सिलेक्शन ऑफ वुमेन ऑफिसर्स का मुद्दा अभी तक नहीं उठाया है। और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी अपनी जिम्मेदारी, अपनी प्राथमिकता के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए सर्वोपरि रखता है वो अपने स्टूडेंट्स को, ना कि अपने लाभ को। हमारे लिए स्टूडेंट सबसे पहले हैं, ना कि कुछ और। इसीलिए राष्ट्र के प्रति समर्पित हमारी संस्थान की विचारधारा आज इस वीडियो में जाहिर होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाई नो वुमेन ऑफिसर इज सिलेक्टेड इन टेरिटोरियल आर्मी सिंस 2019। बेहद इंपॉर्टेंट विषय है, एक नया विषय है ऑल टुगेदर, जिसके बारे में आपको शायद ही किसी ने बताया होगा, ब्रीफ किया होगा, या आपके पास जानकारी प्राप्त होगी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की ओर से मिल सके। गूगल फॉर्म लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे ज़रूर भरें ताकि आप हमसे ऑफिशियली जुड़ सकें। तो हम लोग बात करने वाले हैं व्हाई नो वुमेन ऑफिसर सिलेक्टेड इन टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी ने करीब 2 साल बाद नोटिफिकेशन जारी किया। एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। हमने इसको लेके आपको पूरी जानकारी भी दी अपनी टेरिटोरियल आर्मी सीरीज़ में, जिसको अभिनव मेहरोत्रा सर ने बनाया था। साथ ही साथ एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो चुका है। उसको लेके हालांकि प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन एज़ पर एनआईसी, जिसने टेरिटोरियल आर्मी की वेबसाइट बनाई है, मंडे तक ये टेक्निकल प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। एडमिट कार्ड 1 बाय 1 आ रहा है, इसलिए सबको अपनी टर्न का वेट करना पड़ेगा और नेक्स्ट वीक तक प्रॉबेबली ये सोल्यूशन इसका मिल जाएगा टेक्निकल ग्लिच का। और सिर्फ प्रिफर्ड कैंडिडेट्स को ही एडमिट कार्ड मिलेगा। इसके साथ ही एक और एग्ज़ाम का अपडेट मैं आपको दे देता हूं शुरुआत करने से पहले। एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन एंट्री स्कीम का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। हमने उस पर वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन रिक्रूटमेंट 2021, उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं सही डिटेल्स और डॉक्यूमेंट सबमिट करके। और अब हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं, वो है टेरिटोरियल आर्मी में वुमेन ऑफिसर क्यों नहीं है। 26 सितंबर को पेपर होना है, एप्लीकेशन प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक मुद्दा जो कोई भी डिफेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं उठा पाया है, और इसको हम एक दुर्भाग्य मानेंगे हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए, लेकिन हम स्टूडेंट्स के हित को हमेशा ऊपर रखते हैं और हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे पूरा केस क्या है। 2019 में भारत को पहली महिला टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर मिली थी, वो राजस्थान से हैं। उनके बारे में एक स्पेशल वीडियो बनेगा। और उन्हें डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट के लिए चयन किया गया था, लेकिन वास्तविकता ये है कि 2019 में जो रिक्रूटमेंट हुआ था वो नॉन डिपार्टमेंटल था। कुछ वुमेन कैंडिडेट्स इसमें शॉर्टलिस्टेड थीं, रिजल्ट उनका जारी नहीं हुआ। वो सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने अब जवाब मांगा है टेरिटोरियल आर्मी से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, डिफेंस मिनिस्ट्री से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि क्यों इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्यों इनका रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किया गया है, जबकि नोटिफिकेशन में मेन और वुमेन कैंडिडेट्स दोनों ही एलिजिबल थे। तो ये पूरा केस स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा। हम सब जैसे कि जानते हैं
कि no women officer has been selected in non-departmental unit of territorial army. टेरिटोरियल आर्मी का जो संरचना है, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, वो दो कैटेगरीज में है, डिपार्टमेंटल और नॉन डिपार्टमेंटल। डिपार्टमेंटल में तो जैसे मैंने आपको अभी बताया बैकग्राउंड में कि 2019 में देश को पहली टेरिटोरियल आर्मी वुमेन ऑफिसर मिली थी। वो डिपार्टमेंटल में सेलेक्ट हुई थी, रेलवे में सेलेक्ट हुई थी। रेलवे डिपार्टमेंट यूनिट जो है डिपार्टमेंटल यूनिट में टेरिटोरियल आर्मी के उसके लिए जो सेलेक्ट हुई थी। लेकिन नॉन डिपार्टमेंटल में आज तक कोई भी महिला अधिकारी नहीं है। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों टेरिटोरियल आर्मी में कोई भी महिला अधिकारी अभी तक सेलेक्ट नहीं हो पाई है। जैसे कि मैंने अभी बैकग्राउंड में आपको बताया था, 2019 में ये पहली बार हुआ था कि टेरिटोरियल आर्मी में वुमेन भी जाएंगी, क्योंकि 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था, हिस्टोरिकल जजमेंट था कि जेंडर बायस नहीं हो सकता, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी है एज पर आर्टिकल 17। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 भी इसमें लगता है। इस वजह से टेरिटोरियल आर्मी में सिर्फ जो टेरिटोरियल आर्मी 1948 का एक्ट है, इंडियन टेरिटोरियल आर्मी 1948 एक्ट जो है, उसके तहत एक पर्सन डिफाइन किया गया जो एक महिला भी हो सकती है और एक पुरुष भी हो सकता है। इसलिए लिंग के आधार पर, जेंडर या सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और इसी के बाद 2019 में सरकार ने अमेंडमेंट किया था, मोदी सरकार 2.0 आई थी और उसने अमेंडमेंट करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया था और सिलेक्शन होना था महिलाओं का। रिजल्ट घोषित किया गया, लेकिन रिजल्ट उस तरीके से नहीं आया जैसा कि एक्सपेक्टेड था। ये शॉकिंग क्यों है? ये शॉकिंग इसलिए है कि एक तरफ इंडियन आर्मी है जहां पर वुमेन ऑफिसर्स को, वेरी सैडली टू से, वुमेन ऑफिसर को दुर्भाग्यवश और दुखद तरीके से अपने प्रमोशन राइट के लिए, एनडीए में वुमेन एंट्री, प्रमोशन टू कर्नल रैंक, परमानेंट कमीशन, इन सभी चीजों के लिए, यहां तक कि टेरिटोरियल आर्मी में भी जाने के लिए या फाइनल सिलेक्शन या फाइनल रिजल्ट को घोषित करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। लेकिन वहीं अगर हम सीएपीएफ की भी बात करें तो आईटीबीपी ने वॉर रोल के लिए वुमेन ऑफिसर्स को सिलेक्ट कर लिया है, एक नई मिसाल पेश की है। वहीं इंडियन नेवी में फाइटर पायलट बन रही हैं, नेवी पायलट बन रही हैं। इंडियन एयरफोर्स में भी 15 अगस्त के एयर परेड को लीड कर रही हैं वुमेन पायलट्स। वुमेन ऑफिसर्स को दूसरी जगह से भी शामिल किया जा रहा है, स्पोर्ट्स कोटे से भी वुमेन ऑफिसर्स शामिल हो रही हैं, बन रही हैं। इवन जो विडोज होती हैं हमारे इंडियन ऑफिसर्स की जो मार्टियर्ड हो जाते हैं, उनकी पत्नियां भी ऑफिसर्स बन रही हैं इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। लेकिन इंडियन आर्मी इसमें पीछे क्यों हो जा रहा है? वुमेन एम्पावरमेंट में पीछे क्यों हो जा रहा है? कि हमने याद किया था अप्रैल में, हमें पता है कि मिलिट्री पुलिस में पहली बार वुमेन बैच बना था, वो एक सराहनीय कदम था। लेकिन कोर जो ग्रुप्स हैं, जो कोर यूनिट्स हैं या कोर विंग्स हैं या कोर पार्ट्स हैं ऑफ इंडियन आर्मी, जैसे टेरिटोरियल आर्मी हो गया, आपका परमानेंट कमीशन के लिए बात हो गई, एनडीए स्कीम, एंट्री स्कीम, इसमें वुमेन पीछे क्यों हो जा रही हैं? उन्हें मौका क्यों नहीं मिल रहा है? उनकी तस्वीर देखने को क्यों नहीं मिल रही है? ये एक शॉकिंग बात रही है। और इसी से रिलेटेड टेरिटोरियल आर्मी का केस है जिसमें करीब 8 वुमेन कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट पहुंची राइट टू सीक देयर रिजल्ट और सिलेक्शन के लिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच को हेड किया था जस्टिस नवीन चावला ने, और उन्होंने सेंटर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ रिक्रूटिंग एंड टेरिटोरियल आर्मी को ये नोटिस जारी किया है, जवाब तलब किया है कि वो 15 दिसंबर तक बताएं कि इस मैटर पे उनका क्या रुख है, क्या उनका रिस्पॉन्स है। उनको 15 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है। प्ली जो है 2019 एग्जाम से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको फिर से बताया कि टेरिटोरियल आर्मी 2019 एग्जाम में वुमेन सिलेक्शन होना था नॉन डिपार्टमेंटल के लिए, लेकिन सिर्फ एक वुमेन ऑफिसर का रिजल्ट आता है डिपार्टमेंटल के लिए। वुमेन ऑफिसर जो 8 वुमेन ऑफिसर जिनका नाम था लिस्ट में, वो नहीं जा पाई। उन्होंने जब इसका जवाब मांगा अथॉरिटी से ऑफिशियली आरटीआई के थ्रू और ऑफिशियल लेटर्स के थ्रू, तो उनको जवाब ये मिला कि हाँ, ये बात सच है कि वुमेन
मेन दोनों का सिलेक्शन होना था, लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और सब्जेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट ये कम है, इसलिए मेरिट बेसिस पर एज पर रिक्वायरमेंट ही सिलेक्शन हो सकता है। जबकि वुमेन ऑफिसर्स का ये तर्क था कि जब नोटिफिकेशन जारी किया गया तो ऐसा कुछ भी उनको नहीं बताया गया था, ऐसे कोई भी क्लॉज नोटिफिकेशन में नहीं था और सभी जो कि फिट हैं, जिन्होंने पास किया है, उनका रिजल्ट घोषित किया जाना चाहिए और वो सिलेक्शन डिजर्व करती हैं। तो अब ये मामला सब जुडिस है। 15 दिसंबर इस पे सरकार अपना रुख साफ करेगी और जो सरकार का रुख होगा मोर और लेस वही आर्मी का भी होगा, क्योंकि इंडियन आर्मी के तहत ही टेरिटोरियल आर्मी आती है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ टेरिटोरियल आर्मी अलग अपनी राय नहीं रखेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। ये देखने लायक होगा, ये दिलचस्प होगा कि वो क्या लॉजिक पेश करते हैं, क्योंकि एनडीए एंट्री स्कीम अभी कुछ ही समय पहले गर्ल्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन यानी अपना स्टेटमेंट दे दिया था कि गर्ल्स को एंट्री अब होगी और उसको लेके अब मामला अभी भी चल रहा है। लेकिन ये लगभग माना जा रहा है कि अब एनडीए में फीमेल जा सकती हैं, विमेन कैडेट्स अब एनडीए में देखने को मिलेंगी और तीनों विंग्स में 10+2 लेवल पे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में विमेन ऑफिसर्स जाएंगी, ट्रेनिंग लेंगी कैडेट्स और वुमेन ऑफिसर्स बनेंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस का पार्ट बनेंगी। लेकिन टेरिटोरियल आर्मी में ऐसा नहीं हुआ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाता है, क्योंकि हम नारियों को सिर्फ नारी नहीं मानते, वो देश की नागरिक हैं, वो आधी आबादी हैं और उन्हें भी कंधे से कंधा मिला के देश की सेवा करने का अधिकार है। जो भी वुमेन कैंडिडेट्स किसी भी विंग में हो, किसी भी यूनिट में हो, या सीएपीएफ हो, चाहे इंडियन आर्म फोर्सेस हो, चाहे पुलिस हो, वो अधिकार रखती हैं कि वो भी उसमें शामिल हो, उनका भी सिलेक्शन हो और वो देश की सेवा करें, वो भी ऑफिसर बने, वो भी तमाम वर्दियां पहने और देश की सेवा करें, देश की सुरक्षा करें। तो ये मामला सब जुडिस है। जो 2019 में सिलेक्शन हुआ था वो रेलवे यूनिट के लिए हुआ था, जो कि डिपार्टमेंटल यूनिट है टीए का, लेकिन नोटिफिकेशन नॉन डिपार्टमेंटल के लिए था। और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी स्ट्रांगली ये मांग करता है इस वीडियो के माध्यम से, अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि तुरंत इस रिजल्ट को घोषित किया जाए। टेरिटोरियल आर्मी 2019 नॉन डिपार्टमेंटल यूनिट का रिजल्ट घोषित किया जाए, उसमें जितनी भी महिलाएं सिलेक्टेड है मेरिट के बेसिस पे उनका सिलेक्शन हो, क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी इज द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें एक सिविलियन को एज एन ऑफिसर एज अ सिविलियन सर्व करने का ऑप्शन मिलता है। तो सिर्फ पुरुषों को ये अधिकार क्यों हो? 1948 से जो चला आ रहा था, 70 साल के बाद उसे 2018 में चेंज किया गया, जब 2019 में नोटिफिकेशन आ चुका था, तो उसमें पार्शियलिटी क्यों, उसमें जेंडर बायस क्यों? ये फैसला आना बहुत ज़रूरी है और सभी वुमेन कैंडिडेट से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे साथ शामिल हो इस मुहिम में। हम ऑनलाइन कैंपेन इसको लेकर चलाने वाले हैं और वो हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि अब ये वक्त आ चुका है कि 2019 के बाद जब ये नोटिफिकेशन आया है, तो साल 2021 में हम अगर न्यू इंडिया की बात करते हैं तो उसमें महिलाएं एक अहम भूमिका निभाती हैं। एक पुरुष और एक महिला में कोई भी असमानता नहीं है, दोनों समान हैं, क्योंकि दोनों भारतीय नागरिक हैं। और अगर आप स्पिरिट ऑफ इंडिया में बिलीव करते हैं तो आप भी ये मानेंगे कि विमेन आर एज इक्वल टू मेन इन टुडेज न्यू इंडिया। इसी के साथ ही हम ये आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सेफगार्ड करेगा, जैसे उसने हिस्टोरिकल जजमेंट 2018 में सुनाया था दिल्ली हाई कोर्ट ने, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट भी अब 2021 में हिस्टोरिकल जजमेंट सुनाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी में वुमेन को भी एंट्री मिलेगी और वो देश की सेवा कर पाएंगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब वक्त आ गया है कि वुमेन एनडीए से लेकर एफकैट तक हर एग्जाम दे पाएं, फिर वो ऑफिसर लेवल पे हो या फिर नॉन ऑफिसर लेवल पे हो। उम्मीद है आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी स्ट्रांगली बैट करता है वुमेन राइट्स के लिए, वुमेन ऑफिसर्स के अधिकारों के लिए लगातार हम लोग सवाल उठाते रहेंगे। आप अपना सहयोग और समर्थन हमें देते रहें। दिस इज हर्ष पांडे साइनिंग ऑफ। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।